हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। और आज का हमारा पौधा है कड़ी पत्ते का पौधा। फ्रेंड्स, जैसे कि साउथ इंडिया में जहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो वहाँ पर तो कड़ी पत्ते का पौधा पूरे साल ही बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। पर अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में दिसंबर और जनवरी के ये जो दो भीषण ठंड के महीने होते हैं, इसमें कड़ी पत्ते का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। आसान भाषा में अगर बोला जाए तो रेस्ट पीरियड में चला जाता है। ऐसे टाइम में कड़ी पत्ते के पौधे में ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी पीली होने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हम कर जाते हैं या सही तरीके से अपने पौधे की देखभाल नहीं करते, तो पौधा कई बार सूखने लग जाता है और उसे बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका है और मेरा ये पौधा ना तो सूखा है, ना इसकी पत्तियां पीली हुई हैं और ना ही इसने अपनी पत्तियां गिराई हैं, बल्कि इसकी पत्तियां अभी भी बिल्कुल हरी हैं और नई नई पत्तियां भी आ रही हैं। तो अगर आप भी अपने पौधे पर सर्दियों के 2 महीने दिसंबर और जनवरी मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं, तो सर्दियों में भी अपने कड़ी पत्ते के पौधे को खराब होने से बचा सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत पत्तियां तो पौधा ठंड में गिराता ही है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, पर बाकी का हमारा पौधा बचा रह जाता है। तो अपने कड़ी पत्ते के पौधे को ठंड की मार से बचा के रखने के लिए और डोरमेंसी पीरियड में होते हुए भी वो ख़राब ना हो, इसके लिए उसकी कैसे देखभाल करनी है, कौन कौन सी छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, और कुछ ऐसे काम जो आपको अभी गलती से भी अपने कड़ी पत्ते के पौधे पे नहीं करने हैं, ये सारी जानकारी आज आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने कड़ी पत्ते के पौधे को अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी धूप मिले। धूप इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कड़ी पत्ता एक सन लविंग पौधा है। इसे हर मौसम में, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, सभी मौसम में धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और धूप तो इस डॉर्मेंसी के टाइम पर कड़ी पत्ते के पौधे पर संजीवनी का काम करती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब धूप अच्छे से पौधे को मिलती रहेगी तो पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है, पत्तियां अपना खाना बनाती रहती हैं, तो पौधा मरेगा नहीं, पूरी सर्दियां आसानी से सरवाइव कर जाएगा। छाँव में अपने पौधे को रखने की गलती कभी भी मत करिएगा फ्रेंड्स, स्पेशली ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो तुरंत पौधे में पत्तियां पीली होने लगेंगी, अपनी पत्तियों को पौधा गिराना शुरू कर देगा और 100% आपका पौधा सूखकर खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप धूप का विशेष ध्यान रखें। पर जब हम अपने पौधे को खुले में धूप में रखते हैं, तो सर्दियों के इन 2 महीने में एक और प्रॉब्लम भी है जो कि बहुत ज़्यादा आती है, और वो है ओस गिरने की, पाला गिरने की। फ्रेंड्स, पाला कड़ी पत्ते के पौधे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, तो आपको पाले से अपने पौधे को बहुत बचा के रखना पड़ेगा। अगर लगातार ओस पौधे पर कई दिनों तक पड़ती रह जाएगी, तो निश्चित है कि आपका पौधा गलने लगेगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे में जब आपको अपने पौधे को धूप भी दिखाना ज़रूरी है और पाले से भी बचाना ज़रूरी है, तो ऐसे में आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम आप कर सकते हैं कि आप अपने पौधों को किसी ऐसे शेड, किसी छज्जे के नीचे रखिए जहाँ पर पौधे पर डायरेक्ट धूप भी पहुँचती हो और वो ओस से भी बचा रहे। या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप अपने पौधों के ऊपर शाम के समय कोई प्लास्टिक शीट डाल सकते हैं, ताकि पाला डायरेक्टली पौधों के ऊपर ना पड़े और साथ ही पौधे ठंडी हवाओं से भी बचे रहें। और फिर सुबह होते ही आप प्लास्टिक को पौधे के ऊपर से हटा दें, ताकि उससे पूरे दिन की धूप भी मिल सके। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं फ्रेंड्स, पर मेन बात है कि आपको अपने पौधों को धूप ज़रूर देनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इस डोरमेंसी के टाइम में अपने कड़ी पत्ते के पौधे में पानी कितना देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब सर्दियों में अपने पौधे में पानी देने का पैटर्न थोड़ा एरिया के हिसाब से चेंज हो जाता है।
अगर आप साउथ इंडिया की तरफ रहते हैं तो वहाँ पर तो ठंड ज़्यादा होती नहीं है और धूप भी रोज़ खूब तेज़ निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको रोज़ ही अपने पौधों में पानी देना होगा। पर अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है, धूप कई कई दिनों तक नहीं निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पानी आपको अपने कड़ी पत्ते के पौधे में रोज़ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि कोहरे की वजह से हवा में नमी की मात्रा बढ़ी रहती है। तो जो पानी गर्मियों के दिनों में एक दिन में मिट्टी में सूखता है, वो सर्दियों में 8 से 10 दिन तक नहीं सूख पाता। तो ऐसे में आप क्या करें कि आप मिट्टी को लगातार चेक करते रहिए, और जब आपको ऊपर की 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे, तभी पानी आप अपने पौधे में दीजिए। पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और पौधे जो कि ऑलरेडी डोरमेंसी पीरियड में है और मिट्टी में ओवर वाटरिंग हो गई, तो पौधे बिल्कुल भी इसको सह नहीं पाएंगे और उसकी जड़ें पहले गलना शुरू होंगी और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा ही सूख कर खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा सर्दियों में ना सिर्फ बचा रहे बल्कि स्वस्थ भी रहे, तो पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे हम बाकी मौसम में अपने पौधे में कटिंग, प्रूनिंग और पिंचिंग का काम करते हैं, वो हमें अभी जनवरी तक बिल्कुल भी नहीं करने हैं। वैसे भी ये उनका ग्रोइंग सीज़न नहीं है, तो कटिंग, प्रूनिंग और पिंचिंग करने से भी उनमें कोई ख़ास ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो इसलिए अभी हमें अपने पौधे को, जबकि वो रेस्ट पीरियड में है, तब तक हमें उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, पौधे ख़राब हो सकते हैं। जैसी कंडीशन में आपके पौधे हैं अभी, उन्हें जनवरी तक वैसे ही रहने दीजिए। ये कटिंग, प्रूनिंग और पिंचिंग का काम आप फरवरी में करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ही इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट होता है। पर अभी फरवरी तक आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करने हैं। अब लास्ट पॉइंट है खाद के बारे में। तो दिसंबर से लेके फरवरी के मिड तक, जब मौसम थोड़ा गर्म होने लगे और इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हो जाए, तब तक हमें इसे कोई भी खाद नहीं देनी है। जब इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तभी हम इसे खाद देना शुरू करेंगे। अब क्योंकि इसका ये रेस्ट पीरियड चल रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसे में जड़ें अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में हमें अपने पौधों को कोई भी खाद नहीं देनी चाहिए, वरना पौधे को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। तो जो भी सनलाइट इसे मिलेगी और जो भी पानी हम इसको देंगे, बस उतना ही अगर आप ध्यान रखें तो इसके लिए काफ़ी है। वैसे भी पौधे की मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी होते हैं, जिससे कि आपके कड़ी पत्ते का पौधा आराम से 2 महीने सरवाइव करता रहे। तो इसलिए अभी आपको अपने करी पत्ते के पौधे में कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप धूप, पानी और ओस का ध्यान रखिए, आपका पौधा बहुत ही आराम से 2 महीने सरवाइव कर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।